शीरीन मज़ारी साहबा जो हैं उन्हें उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की सिचुएशन ये बनी कि आप सबको पता है कि वो उनकी उम्र क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो बीमार थी इससे पहले भी। उन्हें जब जेल लेके गए तो पहली रात ही ऊपर से ऑर्डर्स आए। ऊपर से ऑर्डर डेफिनेटली शहबाज शरीफ से कम के तो नहीं होंगे। वो ऑर्डर्स आए कि उन्हें जेल के अंदर किसी किस्म का कोई तकिया, किसी किस्म की चटाई, चादर, कोई चीज ना दी जाए। वो जो एक सीमेंट का फर्श है जिसके ऊपर अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं, मैंने वो सेल्स देखे हुए हैं, उसके अंदर नंगे फर्श के ऊपर उन्हें लटाया जाए। और वो ज्यादा टाइम खड़ी रही उस रात क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं थी लेटने को वहां पर। और उसमें उसके अंदर एक इंडियन टॉयलेट होता है, इंडियन बाथरूम होता है, और वो टॉयलेट जो है वो खुला होता है। 6x8 का सेल होता है जिसके अंदर ही आपने रहना होता है और उधर ही वो बाथरूम होता है ओपन। तो वो ज्यादा टाइम खड़ी रही उसके अंदर जिससे उनके पांव सूज गए, स्वेलिंग हो गई उनके पांव के ऊपर जिससे उन्हें बुखार हो गया। तो जब वो दूसरी दफा पकड़ी गई, तीसरी दफा पकड़ी गई, चौथी दफा पकड़ी गई तो हर दफा उनकी तबीयत बहुत सख्त खराब थी। जब वो तीसरी दफा पकड़ के वापस गई इस हवालात में, सेल में, तो उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें किसी किस्म की कोई कुर्सी दे दी जाए ताकि वो, वैसे तो जमीन पर बैठने की जगह नहीं है वहां, तो वो कुर्सी पर बैठ सकें। कोई पुरानी नई कोई भी कुर्सी दे दें। जानबूझकर उन्हें एक ऐसी कुर्सी दी गई जो टूटी हुई थी। जब वो उस पर बैठी तो वो कुर्सी टूट गई और वो गिरी बहुत बुरी तरह से जिससे उन्हें चोटें आई। उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। फिर उन्हें उनके बच्चों के बारे में धमकियां दी गई, उन्हें उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में धमकियां दी गई और फिर उनसे ये स्टेटमेंट जो है वो ली गई। बड़ी बदकिस्मती की बात है जो कुछ हुआ है। वो एक बहादुर औरत है, हम सब उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वो हमारी बहन है। हमें पता है कि वो एक बहादुर खातून है और हमें पता है कि कितना उन्हें मजबूर करके, कितना उन्हें उनके शौहर का अभी इंतकाल हुआ था चंद महीने पहले, उन्हें किस तरीके से उनकी फैमिली ट्रेजेडी को बीच में लाके ब्लैकमेलिंग करके किस तरीके से उनसे ये स्टेटमेंट ली गई। अच्छा, उसके साथ साथ असद उमर साहब के साथ भी यही सलूक करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी अडयाला जेल में एक सेल में रखा हुआ है। उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इस टाइम सख्ती है। उनको भी कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उन्हें घर के खाने का और दूसरी चीजों का एक्सेस नहीं दिया जा रहा। इवन उनको दवाई का एक्सेस प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा। उनकी सेहत भी अंदर खराब है और उनसे भी एक ही डिमांड है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप चले जाएं, आपको छोड़ देते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है कि असद उमर साहब को रिहा कर दिया जाए। अब देखते हैं कि उनके साथ भी वही किया जाता है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया जा रहा है, क्योंकि असद उमर साहब को लालच भी दिया गया है कि अगर आप -1 कर देते हैं, मीन इमरान खान साहब से लातल्लकी कर देते हैं, तो फिर आने वाले सेटअप में हो सकता है आपको वजीर आजम बना दिया जाए या कोई और अहम जिम्मेदारी दे दी जाए। तो इसके बावजूद असद उमर साहब ने उन्हें दरखास्त की है कि वो ये नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही सफर करना चाहते हैं और जो कोर्ट फैसला करेगी उसको ओबे करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये पीडीएम का टोला भी कोर्ट के फैसले को ओबे करता है या नहीं करता। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी यही किया गया। बहुत सारी खबरें फैलाई गई कि शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया गया कि 7:30 बजे शाम में, मैं कल की बात कर रहा हूं, कल 7:30 बजे शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लकी कर देंगी। जो ये दोनों खबरें गलत हुई। वजह उसकी जमशेद चीमा साहब और मुसरत जमशेद चीमा साहब की बेगम है, सरगोदा में रहती हैं, जो उनकी पहली शादी है। उनके थ्रू उन्हें मजबूर किया गया, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उनके बच्चों को, और उनसे ये स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई। इसी तरीके से जो फैज कमोका साहब हैं फैसलाबाद से, उन्हें भी मजबूर करके उनसे ये स्टेटमेंट ली गई। तो ये सारा, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दिस ऑल मैडनेस? मेथड ये है, ये राना सनाउल्लाह और टोले का मेथड ये है इसके पीछे कि तमाम जो मेन अकाबरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहलवा दिया जाए, वो तमाम छोड़ दें। जैसे ही वो छोड़ दें, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए एक साइड के ऊपर, और उसके साथ साथ कैंगरू कोर्ट्स में से
उनके खिलाफ जाली जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं इस टाइम, उनमें से किसी में से उन्हें नाअहल कर दिया जाए। अब जब ये सारे अकाबरीन चले जाएंगे तो ना ये इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई से, इमरान खान को नाअहल करके उनको भी इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, और फिर अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं और इलेक्शन करवा के इसी चोरों के टोले को दोबारा से हुकूमत में बिठा दिया जाए। ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसमें से एनालिसिस रन करते हैं, दोनों इमेजिन कर लेते हैं। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, इमरान खान अपने उम्मीदवार तमाम के तमाम खड़े करेंगे। अगर हमारे अब के उम्मीदवार आपने ले लिए तो उसके पीछे हमारे पास पहले से लिस्टें बनी हुई हैं, हमारे पास उम्मीदवार मौजूद हैं जिनको टिकट्स इशू किए जाएंगे। इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये काम कर लिया था। आप नंबर 2 चॉइस हमारी ले लेंगे, हमारे पास नंबर 3 चॉइस मौजूद होगी, उस पर भी काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से करके रखा हुआ है, बहुत महीने पहले, क्योंकि हमें पता था कि आप ये करने वाले हैं। तो जो भी सिचुएशन होगी, आप हमारी पार्टी बैन करेंगे, आजाद लोग लड़ेंगे, और इमरान खान की उनको जब पीछे से सपोर्ट होगी तो आप ये देखेंगे कि वोट अवाम ने, जिनके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं, औरतों को बेआबरू कर रहे हैं आप लोग इस टाइम, उनकी तहकीर कर रहे हैं, वो तमाम लोगों ने अब अगर कोई कम बोल रहा है तो उन्होंने वोट के टाइम पर ठप्पा लगाते हुए बड़े जोरों शोर से बोलना है। लेकिन हम एक दफा अज्यूम कर लेते हैं, कि आप एक मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि आप ये कर लेंगे, आप ये इलेक्शन धांधली करके, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लाके, सब कुछ करके, तो फिर आप क्या कर लेंगे? क्या ये चोर मुल्क चला लेंगे? नहीं, ये नहीं चला सकेंगे। इन चोरों से मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क और ज्यादा नीचे जाएगा। आज की खबरें क्या है? आज की एक खबर है कि हमारी करेंसी जो है वो इस टाइम श्रीलंका, जो बैंक डिफॉल्ट कर चुका है, उससे भी बदतर इस टाइम परफॉर्म कर रही है। और आज की दूसरी खबर यह है कि हमारे यहां महंगाई जो है वो श्रीलंका, जो बैंक डिफॉल्ट हो चुका हुआ है, बैंकरप्सी हो चुकी है वहां से भी ज्यादा महंगाई हमारे यहां हो रही है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी यह है कि किसी तरह से शाह महमूद कुरैशी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनको अलग किया जाए, किसी तरीके से असद उमर को जुल्म करके, सितम करके, तंग करके उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटाया जाए, ताकि इमरान खान को आइसोलेट करके इलेक्शन करवा के इन चोरों को दोबारा से सीट पर बिठाया जाए। तो ये तमाम का तमाम प्लानिंग है। ये जितने भी लोग हमारे जा रहे हैं, जो मेन लोग जा रहे हैं, कुछ तो मौसमी परिंदे थे ना, जो आपको पता है कि शॉपिंग करने आए हुए थे पॉलिटिकल सीट की, उन्हें जिधर जो पार्टी ऊपर जाती नजर आती है वो भाग के उसमें चले जाते हैं। और बदकिस्मती हमारे पॉलिटिकल कल्चर की ये है कि ऐसे लोग सरवाइव करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टीज भी मौका देती हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। जब अभी भी हमने टिकट्स दी तो कुछ ऐसे लोगों को यकीनन टिकट्स इस दफा भी मिली जो बिल्कुल मौसमी थे, अब वो भाग रहे हैं। तो एक तो वो लोग हैं, लेकिन जो हमारे मेन अकाबरीन जिनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है, वो पूरे का पूरा मकसद इमरान खान को अकेला करना है, आइसोलेट करना है। अच्छा, अब दूसरी तरफ इमरान खान की स्ट्रेटेजी क्या है? इमरान खान की स्ट्रेटेजी इस पीडीएम टोले के खिलाफ आखिरी गेंद तक लड़ने की है। मैंने आपको बताया कि वो पहले से इस चीज को फोर्सी कर पा रहे थे कि ये किसी ना किसी तरीके से हमारे लोगों को या नाअहल करेंगे, या जाली एंटी करप्शन के पर्चे बनाएंगे, जाली एहतसाब के पर्चे बनाएंगे। तो इस सूरत में उन्होंने पहले से कोशिश ये की हुई थी कि वो किसी तरीके से पहले से अपने लिए थोड़ी सी स्पेस बनाएं, पहले से अपने लिए थोड़ी सी अपने उम्मीदवारान जो है उनकी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो चॉइसेस हैं वो लें, और उन्होंने उसके ऊपर काफी काम किया हुआ है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में भी जाएगी, इमरान खान साहब अपने लोगों को इलेक्शन में उतारेंगे, और अक्टूबर में जो ये बिल्ली छिछड़ों का ख्वाब देख रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन करवा के सारे बड़े लीडर्स को साइड पे करके और इमरान खान साहब को अकेला करके तो ये इलेक्शन हरा दिया जाएगा, ये भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी सिचुएशन है मुल्क की इस टाइम, अगर आप देखें, मैंने महंगाई की आपको बताई है, उसके साथ साथ जो दूसरी सिचुएशन है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज एक कराची से एमएनए थी, वो उन्होंने मुल्क से बाहर जाने की कोशिश की, उन्हें ऑफलोड कर दिया गया जहाज से, क्योंकि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। अभी इतला यही है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान के अंदर टिकट होल्डर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं। मकसद यही है कि खौफ व हरास फैलाया जाए, उनको पार्टी से दूर किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो किसी न किसी सूरत से